गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने प्री वीडियो में देखा, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट सेकेंड। तो सबसे पहले हैं हमारे मल्लीनाथ जी। ये मल्लीनाथ जी हैं, ये इनका घोड़ा है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के जो राठौड़ राजा थे, राठौड़ शासक थे, उस वंश से बिलोंग करते थे। तो मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे और इनके गुरु का नाम हुकम सिंह भाटी था। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था। तो हुकम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम था। इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, जो राजस्थान के पश्चिम के अंदर है, मतलब थार के मरुस्थल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनकी पत्नी का नाम रूपादे था, जिनको लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है। रानी रूपादे के साथ मिलकर मल्लीनाथ जी ने सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। अब सामाजिक भेदभाव जैसे कि बहु विवाह प्रथा हो गई और छुआछूत जैसे वाली रूढ़िवादियाँ हो गई, तो उनमें जाति प्रथा हो गई, उन सभी चीज़ों को कम करने का प्रयास किया अपनी पत्नी रूपादे के साथ मिलकर। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आयोजित होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये एग्जाम में पूछा गया कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से महीने में, जो हिंदी महीने हैं, वो कौन से महीने में आयोजित होता है ये मेला। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में यह आयोजित होता है। तो हमने स्लाइड में क्या देखा, एक तो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, इनके गुरु का नाम हुकम सिंह भाटी था। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। इनकी पत्नी का नाम रूपादे है, जिनके साथ मिलकर इन्होंने सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया था मारवाड़ के अंदर। दूसरा यह है कि तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है, और वो कब होता है, वो होता है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में। नेक्स्ट है हमारे तेजा जी। ये सांप, ये तेजा जी की घोड़ी, और ये है हमारे तेजा जी। तो इसका क्या है, ये सांप यहाँ पे इनके भाले के ऊपर क्यों चढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तेजा जी, इनका जन्म खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है, खरनाल नागौर के अंदर। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवर था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। क्या था? पेमल दे। इनका जो ससुराल है वो पनेर अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? पनेर अजमेर के अंदर। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। लीलन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इन तेजा जी की घोड़ी है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लीलन। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन, और इनके जो भूपे होते हैं, जो तेजा जी की फड़ गाते हैं, उनको घोड़ला कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, तो आगे पूछा भी जा सकता है कि तेजा जी के जो भूपे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है घोड़ला। और तेजा जी महाराज का जन्म एक धूलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? जाट परिवार में। इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो एक सर्प रक्षक देवता के रूप में एक और थे, कौन थे? गोगा जी। वो भी हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था। तो ये है सर्प रक्षक देवता, कौन? तेजा जी। इनको काला बाला देवता के रूप में भी जाना जाता है, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो आपको तीन बात याद रखनी है। एक तो तेजा जी को सर्प रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, इनको काला बाला देवता के रूप में भी जाना जाता है, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये तीन बातें आपको तेजा जी के बारे में याद रखनी है। राजस्थान के लोकप्रिय देवताओं में अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन है? तेजा जी महाराज है। तो लोकप्रिय देवताओं में अगर नाम आता है तो वो कौन है? तेजा जी महाराज। लाछा नामक गुजर महिला ने लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए तेजा जी घायल हो गए थे, और घायल तेजा जी सुरसुरा अजमेर गांव में एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सांप के काटने की क्या कहानी है, तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि तेजा जी को ये सूचना मिलती है कि एक लाछा नामक महिला है, लाछा नामक गुजर महिला है, जिसकी गायों को कोई चुरा कर लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन के ऊपर बैठकर जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर एक सांप पड़ा होता है। झाड़ियों के अंदर एक सांप पड़ा होता है, तो वो अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर सांप बोलता है कि मैं तो मरना चाहता था, तो तूने मुझे बचाया, तो मैं अब तुझे काटूंगा। तो वो बोलता है कि अभी तो मैं किसी काम से, यानी कि गायों को बचाने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो तब आप मुझे काट लेना। तो फिर तेजा जी क्या क्या करते हैं, जब गायों को तो बचाए थे, फिर जब आते हैं तो उनके शरीर पे काफ़ी घाव होते हैं। तो वो सांप बोलता है कि आपके शरीर पे तो सभी जगह घाव है, तो मैं आपको काटूँ कहाँ पर? तो तेजा जी बोलते हैं कि आप मेरी जीभ पर काट सकते हैं। तो तेजा जी की जीभ पर सांप काटता है, और सांप काटने से तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। तो आपको पता होगा, जब भी किसी को सांप दंश करता है या सांप काटता है तो उसको तेजा जी के थान पे ले जाते हैं। और ठीक है, तो यह थी कहानी। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और अच्छा लगे तब भी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान खेतों में हल जोतते समय आज भी तेजाजी के गीत गाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा सर्परक्षक देवता, काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। लोकप्रिय देवताओं में तेजाजी का नाम आता है। राजस्थान के और लाचा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए ये घायल हो जाते हैं और सुरसुरा अजमेर गांव में एक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और किसान खेतों में हल जोतते समय आज भी तेजाजी के गीत गाते हैं। तेजाजी के मंदिर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो प्रमुख मंदिरों में से तेजाजी के जैसे कि सिंदरिया अजमेर, भावता अजमेर, सुरसुरा जहाँ तेजाजी की मृत्यु होती है अजमेर, बांसी दुगारी बूंदी के अंदर और परबतसन नागौर के अंदर भी इनके मुख्य मंदिर है। परबतसन नागौर का मंदिर जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय निर्मित किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि जो परबतसन नागौर का जो तेजाजी का मंदिर है वो किन के काल में निर्मित किया गया था, तो वो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में निर्मित किया गया था। और जोधपुर के अंदर कौन सा किला है, तो मेहरानगढ़ किला है। और मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर निर्मित है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तेजाजी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था, तो वो किया गया था 2010 के अंदर। तेजाजी की बहन बुंगरी माता जी का मंदिर खरनाल नागौर के अंदर है। तो अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि तेजाजी की बहन बुंगरी माता जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो है खरनाल नागौर के अंदर। तो हमने देखा मणिलाल जी और तेजाजी। तो नेक्स्ट कौन है हमारे, देव नारायण जी। कौन है, देव नारायण जी। तो ये अपने घोड़ों से या घोड़ियों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनका नाम भी ये रखते थे। तो देव नारायण जी जो है, देव नारायण जी का जन्म स्थान आसीन भीलवाड़ा में है। तो मतलब देव नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता सेदू थी और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। क्या था, पीपल दे। देव नारायण जी का जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दिन बढ़ता है। मतलब भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष की 7वीं तारीख को ये मेला बढ़ता है। किसका, देव नारायण जी का। तो ये जो तारीख है मेले की, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि देव नारायण जी का मेला निम्न में से किस तारीख को बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला बढ़ता है। बगड़ावत गुजर समुदाय में इनका जन्म होता है। तो ये बेसिकली मुख्यतः गुजर समुदाय के देवता माने जाते हैं। इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है। देव नारायण जी को औषधि का देवता भी माना जाता है। देव नारायण जी को औषधि का देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो आयुर्वेद था उसके ज्ञाता थे और ये लोगों का इलाज करते थे प्राकृतिक तरीकों से, इसलिए इनको औषधि का देवता भी कहा जाता है। तो हमने देव नारायण जी के लिए क्या क्या देख लिया। हमने देखा कि इनका जन्म कहाँ होता है, आसीन भीलवाड़ा में, पिता सवाई भोज, माता सेदू, पत्नी पीपल दे। मेला इनका लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन और बगड़ावत गुजर समुदाय में इनका जन्म होता है। इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इनको औषधि का देवता भी कहा जाता है। मंदिर में इनका जो देवनारायण जी का जो मंदिर होता है उसमें नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। किसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते। अगर आपसे पूछा जाए कि वे कौन से राजस्थान के लोक देवता है जिनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो वो है देव नारायण जी। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो ईंट होती है उसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, एक ईंट रखी होती है, ठीक है, तो उसकी पूजा यहाँ पर की जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सेंटेंस देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से लोग देवता है जिनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है क्योंकि ईंट की वहाँ पर पूजा हो जाती है। तो वो भी कौन है, हमारे देव नारायण जी। जय हो देव नारायण जी की। फड़ वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है जंतर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस लोक देवता के फड़ वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वो है देव नारायण जी। सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ अगर आपसे पूछा जाए तो वो है पाबूजी राठौड़ की, जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था, पाबूजी राठौड़। तो सबसे लंबी फड़ तो किसकी है, देवनारायण जी की, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ अगर पूछी जाए आपसे तो वो है पाबूजी राठौड़ की। देवनारायण जी के जो प्रमुख मंदिर है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो आसीन भीलवाड़ा में जहाँ देवनारायण जी का जन्म होता है तो वहाँ पर तो मुख्य मंदिर है। फिर देवधाम मंदिर जोधपुरिया टोंक के अंदर है। देवजी डूंगरी मंदिर चित्तौड़ के अंदर है। और देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर। ये प्रमुख मंदिर है जो देवनारायण जी को देखने के लिए अपन को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे अड़बूजी सांकला। कौन है, अड़बूजी सांकला। अड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके, रामदेव जी के, जो हमने कल पार्ट फर्स्ट के अंदर रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। तो उनके ये मौसेरे भाई थे, साथ में ये ज्योतिषी भी थे जो भविष्य बताते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अड़बूजी सांकला किसके मौसेरे भाई थे, तो रामदेव जी के थे, और ज्योतिषी भी ये थे जो भविष्य बताते थे। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद इन्होंने ही दिया था और उन्हें कटार भी भेंट की थी। तो जो जोधा थे, जो राव जोधा,
ठीक है। तो मंडोर जीतने का जो आशीर्वाद है वो किसने दिया था? हड़बुजी सांकला ने दिया था। और उन्हें कटार भी भेंट की थी। किसने की थी? हड़बुजी सांकला ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने यानी कि राव जोधा ने हड़बुजी सांकला को बेंगटी जोधपुर नामक गांव भेंट किया था। बेंगटी जोधपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बेंगटी, वो भेंट किया था किसको? हड़बुजी सांकला को। हड़बुजी बेंगटी जोधपुर में गायों की सेवा किया करते थे। किसकी सेवा करते थे? गायों की सेवा करते थे। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर गाय का कुछ विशेष महत्व है और ऋग्वेद के वेदों के अंदर भी गाय का उल्लेख देखने को मिलता है। मंदिर में हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि देवनारायण जी के अंदर मंदिर की मूर्ति नहीं होती है, ईंट की पूजा होती है, वैसे ही हड़बुजी सांकला के अंदर हड़बुजी सांकला जो है, हड़बुजी सांकला के जो मंदिर होते हैं उसके अंदर हड़बुजी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। अब वो क्यों की जाती है? क्योंकि हड़बुजी सांकला गायों की सेवा करते थे और उसी बैलगाड़ी के अंदर गायों के लिए चारा लाते थे, इसलिए हड़बुजी सांकला के जो मंदिर बने होते हैं उनके अंदर बैलगाड़ी की पूजा होती है, क्योंकि गायों के लिए चारा इसी बैलगाड़ी से बोला आया करते थे। बेंगटी गाँव जोधपुर में हड़बुजी जोधपुर महाराज अजीत सिंह ने जोधपुर में हड़बुजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। जो जोधपुर महाराज अजीत सिंह थे उन्होंने जोधपुर के अंदर हड़बुजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको मुख्य बात है हड़बुजी सांकला के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया। इनका मंदिर बापिणी जोधपुर के अंदर है और मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। इनकी इमेज मुझे मिली नहीं है, तो अगर आपको मिल जाए तो आप पिन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ ये लड़ते हुए मारे जाते हैं और इनके भूपों का वंश वृद्धि नहीं होती है। जो इनके भूपे होते हैं, मतलब जो इनकी फड़ गाते हैं, इनके गीत गाते हैं, उनका वंश वृद्धि नहीं होती है, मतलब वो शादी करते नहीं है। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में हमने देखा कि इनका मंदिर बापिणी जोधपुर के अंदर है और इनका जो मेला बढ़ता है वो कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मदिन के अंदर बढ़ता है। और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो किरण काबरा। अगर आपसे पूछा जाए कि किरण काबरा निम्न में से किस लोक देवता के घोड़े का नाम था, तो वो था मेहाजी मांगलिया। जैसलमेर के रणकदेव भाटी, जैसलमेर के एक शासक था रणकदेव भाटी, उसके खिलाफ ये लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इनके भूपों का वंश वृद्धि नहीं होता है, मतलब वो शादी नहीं करते हैं जो इनके भूपे होते हैं, ठीक है, इसलिए उसका वंश वृद्धि नहीं होता है। तो ये हमने मुख्य लोक देवता पढ़े पार्ट सेकंड के अंदर, और बाकी बचे हम नेक्स्ट पार्ट में अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।